नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ हैं एजाज अहमद साहब। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, बिहार विधानसभा होने वाला है, तो नीतीश कुमार जी या वर्तमान सरकार जो अभी है वो आशा कार्यकर्ताओं का वेतन वृद्धि, बिजली बिल माफी, तरह तरह के योजना ये विगत 2-3-6 महीने के अंदर में कर रही है। तो क्या लगता है, ये चुनावी सफुगा है या सच में सरकार जो है वो बिहारियों पर मेहरबान हो गई है? देखिए, बिहार में जो सरकार चल रही है ये तेजस्वी जी के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो गई है। जो भी योजनाएं तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे, उससे पहले कहीं ना कहीं ये नकलची सरकार नकल करके इस तरह के योजनाओं को लागू करने का काम कर रही है। लेकिन नकल में भी अकल लगाने का काम करना चाहिए, वो अकल नहीं लगा पा रही है। जब तेजस्वी जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 किए जाने की घोषणा की, जब उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की और उन्होंने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए जो मानदेय बढ़ाने की बात की थी, उस फाइल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया था, दस्तखत होना था। इसी बीच में महागठबंधन की सरकार को साजिश का शिकार बनाया गया। जिस तरह से तेजस्वी जी के सारी योजनाओं के पीछे पीछे चलने के लिए ये सरकार मजबूर हो गई है और जो नीति और नियत है वो स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में जो सरकार है वो पूरी तरह से तेजस्वी जी के जो कार्य हैं, तेजस्वी जी के द्वारा जो कार्य बकाया थे, उन कार्यों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए जनता भी समझ रही है कि तेजस्वी जी के द्वारा जो विजन और मिशन, जो उन्होंने नीति और नियत कंप्लीट रूप से जनता और जनता के लिए, जनता के हितों के लिए आगे लाने का काम किया था, उसको सरजमीन पर उतारने का उन्होंने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सर, बिहार में 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान पेपर में निकला कि बिहार में जो है वो 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल पा रहा है, बिहार सरकार नहीं दे पा रही है। हालांकि उस पर सम्राट चौधरी ने बोला है कि पाई का हिसाब जो है वो सीजीए को दे दिया जाएगा। लेकिन सर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत बड़ा घोलमेल ये विगत 20 वर्षों से एनडीए सरकार में हो रहा है। बिहार में जो एनडीए सरकार चल रही है, लूट, झूठ, भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली सरकार है। ये जनता और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाली सरकार है और जनता के जो उम्मीद है उसके खिलाफ जाकर के जो काम किया जा रहा है, खास तौर से जो पब्लिक कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का कल्याण का कार्य हो या अन्य तरह के मामले हो, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस कारण बिहार को नीति आयोग की रिपोर्ट में ही स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो बिहार फिसड्डी राज बना है, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका ये सरकार के लूट और झूठ के कारण बना है। और इस तरह से फिसड्डी राज के रूप में जो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार देख रहा है, ये लूट के कारण हो रहा है। लूट बड़े पैमाने पर हुआ है, इसीलिए बेचैनी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सच और सच्चाई बताना चाहिए उनको। सच तो ये है कि ये डबल इंजन सरकार सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए ही बनी है। भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देकर के जिस तरह से कार्य कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर, कहीं राष्ट्रीय जनता दल सर कमजोर नहीं न पड़ जा रही है भ्रष्टाचार पर घेरने में सत्ता पक्ष को? देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं, बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम इस सरकार से उब चुकी है। बिहार की सरकार जनता के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, इसीलिए लोग जनता और जनता की उम्मीदों के साथ जिस तरह से कार्य देखने चाहते हैं वो अब कार्य नहीं दिख रहे हैं। और इस तरह के कार्यों के कारण बिहार की जनता अब इस सरकार से मुक्ति चाहती है और ये झूठ और लूट वाली सरकार से
जनता की मुक्ति का जो संकल्प है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बेहतर विकल्प के साथ सरकार बनाने में हम सफल रहेंगे। सर, एक अंतिम सवाल और है। जिस तरह से सर विधानसभा में सत्ता पक्ष द्वारा माइक तोड़ा गया, दुर्व्यवहार किया गया तेजस्वी यादव के साथ, उस दिन सर चौक चौराहे पर आम जनता के बीच यही चर्चा रही कि जो है एक अकेला लड़का के पीछे करीब आधा दर्जन सत्ता शोषित जो है नेता लोग पीछे पड़े हुए हैं, इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। लेकिन सर ठीक 2 दिन बाद भाई वीरेंद्र का बयान आता है एक पंचायत सचिव के बारे में, तो जब इस तरह की बयान आता है सर तो पूरा मर्सी खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, बिहार में जो सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लूट के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। जहां तक भाई वीरेंद्र जी का सवाल है, बिहार में जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। तभी तो आपने देखा होगा बिहार के मुख्य सचिव ने 2 बार पत्राचार किया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ शिष्टाचार, और जो आम लोग हैं उनके साथ भी शिष्टाचार का भाव दिखना चाहिए। और जब किसी भी सिस्टम में शिष्टाचार का कमजोरी दिखने लगे, शिष्टाचार नहीं दिखे, अनुशासन नहीं दिखे, तो वहां पर इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हो जाता है कि लोगों के बीच सरकार की भी भत पिटती है, और जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जिस तरह के भाषा इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी ने अपना जब परिचय दिया तो प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किए। अब प्रोटोकॉल का पालन जब पंचायत सचिव ने नहीं किया तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं पहचानते हो। उस मामले में कहाँ अभद्रता का मामला है? उन्होंने तो प्रोटोकॉल की बात की। प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी कर्मचारी को फोन किया जाता है तो उससे शिष्टाचार व जो शालीनता होनी चाहिए वो शालीन भाषा में बात करनी चाहिए, वो भाषा कहीं से दिखा नहीं। इसलिए आप इस तरह का परसेप्शन खड़ा करके सरकार में बैठे हुए लोग जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति चलने वाला नहीं है, एक बात समझ लीजिए। चलिए, धन्यवाद सर। तो